सपना और शिवी की दोस्ती में क्यों दरार आई? क्यों उसके हस्बैंड ने सपना को बदनाम करने की कोशिश की? सपना के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए कि शिवी भी कुछ नहीं कर पाई, एक औरत होके एक औरत का साथ नहीं दिया। अरे दोस्ती तो एक साइड में रखती, कम से कम सही गलत का साथ तो देने की हिम्मत होनी चाहिए थी, अगर तू सच्ची दोस्त होती तो। उसके सिर पे आदमी नहीं है, और जिसके सिर पे आदमी नहीं होता ना, वो औरत फूक फूक के कदम रखती है। क्योंकि कुछ ऐसे भेड़िया होते हैं, कुछ ऐसे नामर्द होते हैं जो अपने आप को मर्द कहते हैं, एक औरत की इज्जत को जलील करके। वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर बात है सच्चाई की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबको पता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, जो भी अप एंड डाउन चल रहे हैं सपना की लाइफ में, स्नैपी गर्ल्स की लाइफ में, क्योंकि मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसमें मैंने ये बोला था शिवी जो भी चीज़ें बोल रही हैं, अगर उसने सच्चाई है तो शिवी आपको ये सारी बातें सामने लेके आनी पड़ेगी। और यूट्यूब पे तुमने बोला है ना कि उसके कैसे कर्मकांड है, हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे। तो अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो उनको लेकर आओ, ठीक है? अगर कोई आपसे दोस्ती करता है, कोई आपसे अपनी हर एक बात बताता है, शेयर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मौके का फ़ायदा उठाओ, कि आपको जब मौका मिले तो आप उसको जलील कर दो। अरे इतनी तो इंसानियत रखनी चाहिए थी ना। जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी है, कैसे वो वहाँ से निकली अपने ससुराल से, क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई, तुम्हें तो ये सब तक पता था ना। तुम अगर फ्लैट दिलाना चाहती थी, उसको रेंट पे घर दिलाना चाहती थी, तो अपने घर के आसपास भी दिला सकती थी, पर तुमने वहाँ दिलाना उसको ज़रूरी नहीं समझा। तुमने उस एरिया में उसको फ्लैट दिलाना ज़रूरी समझा जहाँ से कीचड़ जल्दी उछली जा सकती है, ठीक है? और उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही हो इसलिए क्योंकि आज उसके पास उसका हस्बैंड नहीं है। ये बात तो आपको पता है ना। जिसके पास जिसका पति नहीं होता, उसके ऊपर दुनिया उंगली कितनी अच्छी तरीके से उठाती है, कैसे उसको जलील करती है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। अब उसके साथ क्या हुआ वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे उसका घर, कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं, है ना? पहले एक शादी की, वो शादी ठीक से नहीं चली, उसका सच जब यूट्यूब पर आया, सब लोगों ने देखा कि उसके हस्बैंड ने कैसे उसके साथ प्रताड़ना की, कैसे मारना पीटना, गाली गलौज, ये सब चीज़ें हुई उसके साथ। पर फिर भी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई ना, क्योंकि आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते। आप एक औरत को देखते हैं, एक उसके सिर पे ना आदमी है, ना ससुराल वालों का साया है, कुछ भी नहीं है, कि अकेली औरत अपना स्ट्रगल कर रही है ना, तो वो देखा नहीं जाता है लोगों से। क्यों नहीं देखा जाता? कैसे अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, कैसे अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा रही है, कैसे वो अपने घर का खर्चा चला रही है। आप जानते ही क्या है किस चीज़ में। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के लोग अपना अच्छे से काम करेंगे तो उसमें अर्न अच्छा हो सकता है। बट कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि बाहर भी अर्न करते हैं, बाहर भी अपना जॉब करते हैं, और उसके बाद भी वो अगर पार्ट टाइम जॉब की तरह यूट्यूब को लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका काम आता है। पर मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहूँगी, यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे अगर आप आ गए हो, सोशल हो चुके हो, तो समझ लीजिए लोग आपको कब कैसे कहाँ पे कीचड़ उछालने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। उसके लिए आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपने देखा होगा सपना कभी भी अपने कमेंट सेक्शन में, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हो, जब वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर 500-600 कमेंट से ऊपर वो कमेंट नहीं रखती है, वो उन कमेंट्स को एक्टिव रहती है, देखती है किसने अच्छा किया है, किसने वैसा किया है। जो गलत कमेंट्स होते हैं उनको तुरंत से रिमूव करती है। पर हाँ, शिवी मैडम क्या करती हैं, अभी उसके पास कमेंट्स की भरमार हो रखी है, वो चाहती है किस तरीके से कैसे किसी के ऊपर कीचड़ उछले। हम मानते हैं घर का शायद कोई ऐसा प्रेशर मिल रहा होगा जिसकी वजह से वो इस सब चीज़ें कर रही है, पर कितना भी प्रेशर मिल रहा हो, इंसानियत तो कहीं नहीं गई ना। इतना तो पता होना चाहिए, एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इस तरीके से गंदगी बोलते हो, इस तरीके से उसके अपशब्द यूज़ करते हो। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो लेके आओ ना। हम भी तो देखना चाहते हैं कि सपना ने ऐसे कौन से कर्म कांड कर दिए, उसने ऐसा वहाँ पर क्या कर दिया जिसको चलते आप लोग बोल रहे हो कि वो वहाँ से भाग गई। आसान होता है किसी भी औरत के ऊपर उंगली उठाना। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होता है कि वो औरत अपना खर्चा खुद उठा रही है, अपने घर को अच्छे से चला रही है, तो इजी होता है लोगों को ये चीज़ें बोलना, क्योंकि आपको कहीं प्रूफ नहीं मिलता, आपको कहीं क्लू नहीं मिलता कि आप किस तरीके से उसको बदनाम करेंगे, तो सिंपल उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो। तो ये दुख इस चीज़ का हुआ कि उंगली कौन उठा रहा है, एक एक करके सपना की लाइफ में से कैसे लोग चले गए, ये चीज़ें सोचने वाली है। हस्बैंड छोड़ के गया, देवर से शादी हुई तो उसने भी छोड़ दिया, फिर उसके कुछ टाइम बाद नंद वहाँ से चली गई, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा लाड लडाती थी, आज वो उसके पास नहीं है, अंशु। दूसरी चीज़ क्या है, सास ससुर ने भी घर से निकाल दिया। क्या रहा परिवार और क्या रहा क्या? माँ बाप कभी ये सोचते हैं कि उसकी बेटी इस तरीके से दर दर की ठोकरें खाएगी, किराए के घर पे भटकेगी, ये सब चीज़ें करेगी? नहीं, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ना अपने कर्म से,
अपने मुकद्दर से कभी आगे नहीं भाग सकते। कभी आप सोचो कि हम अपने मुकद्दर से लड़ लेंगे, तो भाई नहीं हो सकता। जो इसमें लिखा है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसमें जिल्लत लिखी है तो आपको जिल्लत मिलेगी, अगर आपको इसमें इज्जत मिली है तो आपको इज्जत मिलके ही रहेगी। चाहे कोई कितनी भी आपको गालियों की बरसात कर ले, जलील कर ले, कितना आपके ऊपर गालियों की बौछार कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र सीधी है ना, तो दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे भी ऐसा लगता है आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए सपना। जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए आपने इतना अपने अंदर हिम्मत दिखाई, सच को सामने लेकर आए। सपना के साथ साथ उसके भाई तक को ट्रोल किया जा रहा है, उसके भाई तक को बोला जा रहा है कि सपना ने सामने से इस वीडियो को बनवाया है और उसके भाई ने आकर हमारे लिए इतना कुछ बोला है। अरे मैंने कंट्रोवर्सी झेली है, शिवी ये बात बोल रही, मैंने कंट्रोवर्सी झेली है। उसने, सपना ने खुद ने मुझसे कहा था कि तुम अब इस तरीके की वीडियो बनवाओ। मेरे भाई भाभी ने मेरे भतीजे का जन्मदिन मनाया है और अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ पर खुशी का माहौल है और तुम इस तरीके से करना। उसने प्रूफ दिखाए हैं, चलो हम मान लेते कि ये सब चीज़ें तुम्हारी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तुम कंटेंट के बेसिस से तुम इन चीज़ों को रख रखी थी ना। तुम्हें पता था ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम लाख कोई कह दे कि आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ सारे रहते हैं। कोई भी आज के टाइम में इतना पागल नहीं है कि अपना दिमाग उसमें रखेगा, डस्टबिन में डाल देगा कि नहीं भैया हमसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जो चीज़ें, हर इंसान अपने आप को सेव करने के लिए प्रूफ रखता है। समय आने पे अगर लगता है कि इस प्रूफ का यहाँ पे यूज़ होना है तो उसको रखता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे यूज़ नहीं होना तो वो जहाँ पड़ा है उसको पड़ा ही रहने देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने आप को प्योर रखना है, क्लियर रखना है, आप कितना ही किसी चीज़ को डिलीट कर लो, अगर उसने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप कहीं से कहीं तक नहीं बच सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, जो ये चीज़ें सोचते हैं कि नहीं भैया हमने ये कर दिया हो गया, नहीं जी नहीं, इस गलत फहमी में रहने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और रही बात, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, इतना कह सकते हैं सपना ने कुछ नहीं करवाया। सपना ने कभी नहीं कहा कि ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। उसके भाई जो भी है उन्होंने अपनी वीडियोस रखी, अपने चैनल पे अपनी बात रखी। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, तुम भी तो अपनी बात को रख रही हो ना। तुमने कहा कि मैं अपने घर के रिश्तों को किस तरीके से हैंडल कर रही हूँ, तुम जानती हो सपना, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। जब सपना अच्छी तरीके से जानती है तो तुम्हें अपने ससुराल वालों को बोलना चाहिए था ना, अपने हस्बैंड को रोकना चाहिए था ना शिवी, कि उस तरीके से उसके साथ उस टोन में बात ना करे। ठीक है, अगर तुम्हारे हस्बैंड को वहां नहीं बुलाया गया, वहां अगर वो पहुंचे उसके बाद उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं की, भाई अपने ससुराल नहीं गए थे, तुम अपनी फ्रेंड के घर गए थे, तो वहां पे तुम्हारी आरती पूजा नहीं होनी थी। के गए थे कि जैसे मैं ससुराल में मेरा स्वागत होता है ऐसा स्वागत होगा, क्यों होगा? वैसे मैं ससुराल में मेरा स्वागत होता है ऐसा स्वागत होगा, क्यों होगा भाई? उसके सिर पे आदमी नहीं है, और जिसके सिर पे आदमी नहीं होता ना वो औरत फूक फूक के कदम रखती है। क्योंकि कुछ ऐसे भेड़िया होते हैं, कुछ ऐसे नामर्द होते हैं जो अपने आप को मर्द कहते हैं, एक औरत की इज्जत को जलील करके। ऐसे लोग हैं समाज, और ऐसे लोग हैं सोसाइटी के अंदर, और कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं उन्हीं की बीवी, क्योंकि उनके अंदर इतना गट्स नहीं होता। अरे तेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोल रही थी, तूने सोचा कि नहीं वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। चल तू बेस्ट फ्रेंड को साइड में रख दे, वो एक औरत के लिए इतना गंदा बोल रहा है तो तेरे लिए क्या बोलता होगा? एक बात बता शिवी, तेरे लिए क्या बोलता होगा? तू क्या फेस करती होगी? तू अपने फैमिली में जो दिखाती है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और तू किस तरीके की है, क्या नहीं है, अगर तू वो जानना चाहती है तो वो भी प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो किसी के ऊपर इतनी भी गंदगी मत फैलाओ कि तुम्हें खुद को शर्मिंदा होना पड़े एक औरत होने पर। क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिसका दिमाग, कहते हैं ना, लोगों ने कहा है कि औरत का दिमाग घुटनों में होता है। दिमाग घुटनों में भले ही होता है, रिश्ते दिल से निभाती है। आई बस समझ में? तुमसे तो वो रिश्ते भी दिल से नहीं निभाए गए। तुम एक को सपोर्ट कर रही हो, गलत को सपोर्ट करके सही को गलत बोल रही हो, तो इतना तो गर्स तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम सही को सही बोल सको और गलत को गलत बोल सको। क्या फायदा ऐसी डिग्री सा हाथ में लेने का तुम्हें, जब तुम्हें यही नहीं पता कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें उन चीजों का, क्योंकि जहां इज्जत होती है ना उसका फर्क पड़ता है। जो पहले से ही बदनामी के रास्ते पे निकल चुका, जिसको ये पता है कि मेरे को व्यूज लेना है, मेरे को ये चीजें लेना है, अरे ठीक है, अगर तुम्हें व्यूज की लोड नहीं है ना, फिर पर डे क्यों वीडियो अपलोड करती हूँ, क्यों अपनी सफाई देने आई हो, क्यों किसने तुमसे सफाई मांगी? तुम कमेंट सेक्शन में उन कमेंट्स के ऊपर क्यों लाइक कर रही हो, क्यों उनको रिप्लाई दे रही हो कि हाँ सपना ऐसी है, उसने ये चीजें की है, फलाना किया है, ढिकना किया है। उसके पास 2 बेटियां हैं, ठीक है, वो जानती है कि एक बेटी की माँ अगर कुछ गलत करेगी तो उसका असर उसकी बच्ची पे पड़ेगा।
पर ये चीज़ें समझ में नहीं आती ना सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी समझना नहीं चाहती। अगर हमने एक बार को मान भी लिया कि चलो सपना कुछ सोच भी रही है, अगर उसका कुछ है भी तो ठीक है ना, क्या गलत कर रही है। पर यूं ही किसी को बदनाम मत करो, प्रूफ है तो सामने लेकर आओ, हम भी देखेंगे कि हाँ शिवी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, और शिवी जो बोलती है वो सच्चाई के साथ बोलती है, हम भी बोलेंगे ना, दिखाओ ना प्रूफ। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।